वेलकम टू द 105th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के नाम से जो एक NGO बनी है ब्रसल्स में, और इस NGO ने कल एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये दावा किया है कि भारत जो है वो ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन और जिनीवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में डेलीगेट्स को स्पॉन्सर कर रहा है जो बलूचिस्तान से हैं और दूसरे इलाकों से हैं, और वहाँ पे इंडिया के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। और उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट उसके हवाले से जारी की है। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। उस रिपोर्ट में कोई ऐसी सदाकत इसलिए मुझे नज़र नहीं आई कि उसके अंदर कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है और सारा सर्कमस्टेंशियल जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की है। जाहिर है बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर से जो लोग हैं जो तंग हैं पाकिस्तान से, वो अपनी तंजीमों के ज़रिए, अपनी NGOs के ज़रिए या अपनी सिस्टर NGOs के ज़रिए जिनके साथ उनके फ्रेटर्नल रिलेशंस होते हैं, वो ब्रसल्स में और जिनीवा में जो ह्यूमन राइट के सेशंस होते हैं उनमें इंटरवेंशन करते हैं, अपना मुद्दा वहाँ बयान करते हैं, अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं और अपील करते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें उनके मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाएं। मैंने थोड़ा सा खोज लगाया, ये जो EU डिसइंफो लैब है ये 2019 में कायम की गई है, लिहाजा ये एक नई आज़ाद NGO है जो यूरोपियन यूनियन और उसकी मेंबर रियासतों में जारी डिसइंफॉर्मेशन पर रिसर्च करने का दावा करती है। ये तंजीम बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में रजिस्टर्ड है और इसका रजिस्टर्ड नंबर है 0685936389। इसकी वेबसाइट है वो takethefastlane.eu ने बनाई है। इन्होंने जो बाकी वेबसाइट्स बनाई हैं उनमें इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन एनवायरनमेंट पॉलिसी, यूरोपियन पार्लियामेंट और एसोसिएशन फॉर टीचर्स एजुकेशन इन यूरोप शामिल है। ये वेबसाइट की कंपनी भी नई कंपनी है, 2012 में ये कायम हुई थी। तो अब जो डिसइंफॉर्मेशन लैब है, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, EU से बनता है यूरोपियन यूनियन, ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब दरअसल पाकिस्तान की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में मेरे ख्याल में ISI से भी ज़्यादा नंबर ले गई है। और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जिनीवा और ब्रसल्स में भारतीय खुफिया हाथ है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि EU डिसइंफो लैब को बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तानी कब्ज़े वाले गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीरिस्तान वगैरह में होने वाले जो जुल्म हैं उनके ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ के आलमी अदारों में आवाज़ बुलंद करने वाली जो तंजीमें हैं वो नज़र तो आती हैं, लेकिन उनको इन्होंने निशाना बनाया है और उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि मैं ख़ुद जो है जिनीवा जाता रहा हूँ और जिनीवा में मैंने जाके ह्यूमन राइट काउंसिल के सेशंस अटेंड किए हैं और वहाँ पे तो मुझे कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आया कि भारत जो है वो लॉबी करे या भारत वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको कहे कि जी आप हमारे लिए काम करें और इस तरह से। तो ये लोग इनको फंडिंग जो होती है ज़्यादातर यूनाइटेड नेशन से और EU से होती है इन NGOs को जो वहाँ जाती हैं, या ये खुद सेल्फ फंडेड होती हैं, यानी कि बलोच जो रह रहे हैं डायस्पोरा में वो कलेक्टिवली जो है चंदा करते हैं इन इवेंट्स के लिए। इसी तरह जो पश्तून हैं वो अपना फंड रेजिंग वगैरह करते हैं और लोग ज़्यादातर मैंने देखा है वहाँ पे जो मेरे जैसे लोग हैं वो अपने जेब से खर्च करके वहाँ पहुँचते हैं। तो हकीकत जो है वो ये है कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि भारत इस तरह के काम कर रहा है, हकीकत ये है कि अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान से लेकर कश्मीर तक और बलूचिस्तान से लेकर आज़रबाईजान तक पाकिस्तान ने अपने सहूलतकारों और प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशत गर्दी फैलाने में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया है।
और अब पाकिस्तान जो है जो खुद करता है वो स्क्रिप्ट अब उस पर भारत का नाम लिख के तो दुनिया को कह रहा है कि जी भारत ये कर रहा है। लाहौर में इन्होंने कहा है कि 4 दहशतगर्द इन्होंने पकड़े परसों, जिनका ताल्लुक भारत से बताया जाता है। एक इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे किसी को पकड़ा है। ये सब बकवास और झूठ है और बेबुनियाद इसलिए है कि ये इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के जो 13 तारीख का यानी कल जो जलसा होने जा रहा है लाहौर में, उससे सख्त घबराए हुए हैं। इतने घबराए हुए हैं कि आज फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी जो है वो टीवी पे आया और टीवी पे उसने आके मीडिया को कहा कि हम मुज़ाकरात बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप किसी को एज अ मीडिएटर मुंतखब भी करेंगे तो हमें वो भी कबूल होगा। यानी कि अब बिल्कुल ये ज़मीन पर इन्होंने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ एक खबर है जिस पर मैंने कल एक छोटा सा वीडियो बनाया था, वो ये है कि पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि आप तमाम जो आला फौजी अफसरान हैं, चाहे वो बरी फ़ौज के हैं, बहरी फ़ौज के हैं या फ़ज़ाइया के हैं, उन सब आला अफसरान के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के, एडमिरल्स के, और जो असासाजात हैं, जो उनके एसेट्स हैं, उनकी लिस्ट जो है 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो फराहम करे। ये इसलिए हुआ कि वुमेन एक्शन फोरम जो है उसने ये दरख्वास्त दी थी डिफेंस मिनिस्ट्री को कि वो ये इंफॉर्मेशन उनको दे, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनकार किया। इनकार करने पर वुमेन एक्शन फोरम जो है, ये औरतों की एक तंजीम है, ये चले गए कमीशन में और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में गए और जो इंफॉर्मेशन का जो कानून है 2019 का, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसके तहत फिर कमीशन ने डिफेंस मिनिस्ट्री को हुक्म दिया है। अब ये 10 दिन के अंदर असासे आते हैं या नहीं आते हैं या ये क्या करते हैं, ये एक चीज़ को सिग्निफाई कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर मूड जो है आर्मी के ख़िलाफ़ वो बहुत तेज़ हो चुका है, ख़ास तौर पर उस जगह जहाँ से फ़ौज का एक बल्क जो है वो आता है रिक्रूटमेंट में, और वो है पंजाब। जनूबी और वस्ती पंजाब के अंदर इस वक्त जो है, यानी कि साउथ और सेंट्रल पंजाब में इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत पाई जाती है। और इसका इजहार आप देख सकते हैं कि किस तरह से मरीम नवाज़ जो एक कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए एक कैंपेन चला रही हैं कल के जलसे के लिए, वो जहाँ जाती हैं वहाँ हज़ारों की, पहले 10-15 फिर सैकड़ों फिर हज़ारों की तादाद में लोग हो जाते हैं, वो एक जुलूस बन जाता है और अपनी शक्ल में ही एक जलसा बन जाता है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान का जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका जो चेयरमैन था जनरल, उसको अब पहले ये खबर आ रही थी कि वो 2 हफ्ते से हाउस अरेस्ट है। अब ये खबर आ रही है कि जी उनको कोरोना हो गया, इसलिए वो सेल्फ आइसोलेशन में। तो उनके ऊपर 300 अरब का जो है गबन है। जो कोरोना के लिए जो इमदाद आई थी पाकिस्तान को, उसमें से $300 मिलियन उन्होंने जो है वो इधर उधर किए हैं। तो ये सिलसिले चल रहे हैं। चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान ने यह कहा है कि जी यहाँ पे जो ग्रीन पास्चर्स हैं, यानी जो चरागाहें हैं, खूबसूरत ग्रीनरी है, और वहाँ पे जो है वो लोग अपने मवेशियों को उन चरागाहों में लेके जाते हैं, वहाँ चरवाते हैं उनको, कि जी इनको नेशनल पार्क्स में तब्दील किया जाए ताकि रेवेन्यू कमाया जाए टूरिज़्म के ज़रिए। पहली बात तो ये है कि टूरिज़्म के ज़रिए जो रेवेन्यू कमाया जाएगा वो सारा पैसा तो इस्लामाबाद के कॉफर्स में जाएगा, यानी उनके ख़जाने में जाएगा। दूसरी बात यह है कि टूरिज़्म डेवलपमेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान में आप कर रहे हैं, और टूरिज़्म डेवलपमेंट का कोई दफ्तर गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, मेन दफ्तर तो इस्लामाबाद में है, यानी हर चीज़ इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रही है। तो टूरिज़्म के ज़रिए ये मज़ीद बदउनवानी करना चाहते हैं, ये टूरिज़्म को फ़रोग दे के वो सारा पैसा पाकिस्तान के ख़जाने में डालना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, और वो ये है कि इमरान खान ने ये कहा है कि ये जो नेशनल पार्क्स होंगे, इनकी हिफाजत के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते भेजे जाएंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कई बहानों से पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ौज जो है गिलगित बल्तिस्तान में उसका इजाफा कर रहा है।
आपको याद होगा कुछ माह पहले मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस के बहाना बनाकर पाकिस्तान आर्मी को वहाँ रवाना किया गया। उसके बाद 120 प्लेटून्स जो हैं आर्मी की वो दयामर डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय की गई हैं। बहाना यह बनाया कि जी वहाँ डैम बन रहा है तो उसकी हिफाजत, लेकिन ये बहाना, इनको कोई भी बहाना मिलता है तो ये फ़ौरन फ़ौज के दस्ते भेजने शुरू करते हैं। इसके ऊपर जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो नई सिलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है 15 नवंबर के बाद, उसके जो अपोजिशन लीडर हैं अमजद हुसैन एडवोकेट, उन्होंने कहा है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान का फैसला नहीं होता, ये मुतनाज़ा इलाका है और यहाँ पे किसी किस्म की कानून साजी अगर की जाती है या कोई भी काम किया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि हम डट कर मुकाबला करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के जो वसाइल हैं इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक है। ये अभी चीज़ें चल रही थी और उन्होंने ये भी कहा है कि जी कोई नया टैक्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पे तो कोई टैक्स लग ही नहीं सकता, इसलिए कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। आप कैसे यहाँ के लोगों के जेबों से पैसा निकाल सकते हैं टैक्स के नाम पर? तो ये काफ़ी टेंशन अभी वहाँ पे चल रही है। लेकिन इसके दौरान एक और काम हुआ है, वो ये हुआ है कि जो PTI यानी तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, उसके जो कैंडिडेट्स इलेक्शन हार गए थे उनको भी अब ओहदे दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट में गिलगित बल्तिस्तान की। उसके ऊपर भी बड़ा शोर मचा है और उन्होंने गवर्नर को कहा है कि जी आप इसका नोटिस लें, ये क्या हो रहा है। चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले वेस्ट जम्मू में, यानी जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो वहाँ आटे की किल्लत जो है उसका जो बहरान है वो एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। कल की खबर ये है कि त्राड़खल के अंदर आटा नहीं है। पहले इन्होंने 2 महीने के अंदर आटे की कीमत में 500 रुपये का इजाफा किया, उसके बाद इन्होंने आटा गायब किया। अब ये आटा किधर गया? ये पंजाब के जो फ्लोर मिल्स वाले हैं और जो मालकान हैं पंजाब के, वो होर्डिंग कर रहे हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और हमें भूखा मार रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जो है अपने बच्चे बेचकर जो है आटा ख़रीदें। तो ये इसलिए ये किल्लत है, ये एक मसनूई किल्लत है। आटा मौजूद है लेकिन हमारे बाज़ारों तक आटा नहीं पहुँचाया जा रहा, इसलिए कि वो चाहते हैं कि आटे की कीमत को इतना बढ़ा दिया जाए कि किल्लत पैदा करके कि लोग मजबूर हो जाएं कि वो मुंह मांगे दाम जो है आटे के लिए वो दें उनको। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिस पर मैंने सोचा कि आपके साथ गुफ्तगू की जाए। पाकिस्तान से हमें बड़ा होशियार रहना चाहिए। पाकिस्तान का हिसाब वो है जो हिटलर के जो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थे गालिबन गोरबल्स, उनका था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि आखिर जो है वो दुनिया जो है वो उसको सच समझने लग जाए। आप देखें कि कुछ हफ्ते पहले शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए टीवी पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमने एक मेमोरेंडम जमा करा दिया यूनाइटेड नेशन में जिसमें हमने प्रूफ दिए देंगे कि जी इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। जब साफ़ी ने पूछा जी क्या प्रूफ है तो उन्होंने कहा मैं आपको नहीं दे सकता प्रूफ, लेकिन जब वक्त आएगा तो दे देंगे। इनके पास है ही कुछ नहीं। कल की या परसों की बात है, वो तर्जुमान जो है उसका दफ्तर खारजा का, फॉरेन ऑफिस का, वो खड़ा होकर फजूल बातें कर रहा था इसी किस्म की। और अब EU डिसइंफॉर्मेशन यानी कि EU डिसइंफो लैब के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGO बनी है, पता नहीं कौन है, किसने बनाई है, कहाँ है, अब उसने एक रिपोर्ट जारी कर दी और पाकिस्तान में जो TV चैनल हैं वो फ्लैश न्यूज़ दिखा रहे हैं कि जी ये देखो रिपोर्ट आई है EU की कि जनाब वहाँ पे रॉ ये कर रहा है, रॉ वो कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से हमें होशियार रहना होगा। ख़ास तौर पर मेरे जो भाई पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में मेरे जो साथी हैं, हम ज़रूर मिलेंगे, एक दिन ज़रूर मिलेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब तक हम मिलते हैं उस वक्त तक आप लोग अपने आप को मुनज़्ज़म रखें, अपने दिमाग को, जैसे मैंने कल भी कहा था, अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाएं कि इनके प्रोपेगेंडा से बुलेट प्रूफ अपना दिमाग बनाएं आप, ताकि इनके प्रोपेगेंडा जो है वो आपके दिमाग को माऊफ ना करें। जो अफीम, दो कौमी नज़रिए की अफीम ये आपको खिलाते रहे हैं,
आपको मैं अब रिहैब कर रहा हूँ। ये मेरा हर प्रोग्राम उस रिहैब का एक डोज है। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आप लोग काफ़ी लोग तो अब मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में। लेकिन आने वाले वक्त में एक ऐसा दौर ज़रूर आएगा, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा यकीन है कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब पूरा गिलगित बल्तिस्तान और पूरा पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।